गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 एसएस चैप्टर 2 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये चैप्टर जो है हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है। बराबर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई हमको ऐसा होता है कि हम जो है फटाफट जो है अपनी प्रगति करें, हम आगे बढ़े। बराबर। पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे आगे बढ़ने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। बराबर। हम कितने रिस्पॉन्सिबल है हमारे इन्वायरमेंट को बिगाड़ने में। बराबर ना। यानी हम जो है सिर्फ अपना सोच रहे कि हमको इतनी प्रोग्रेस चाहिए, इतना जो है हमको आगे बढ़ना चाहिए, पर हम ये बात नहीं सोच रहे कि हमारे आगे बढ़ने के चक्कर में जो है हमारा इन्वायरमेंट पूरा पॉल्यूटेड हो रहा है। बराबर ना। अब देखो, आपको मैं बता दूँ, वाटर, लैंड, एयर, ये सब तो हमको नेचर से ही मिलता है, ये सब हम बना नहीं पाते। पर हम जो ये फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, फिर हम दूसरे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ये न्यूक्लियर पावर का कर रहे हैं। बराबर। तो इन सब की वजह से जो है हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड ही हो रहा है। बराबर। अभी देखो आप, ये इतनी सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, सब हो रहा है, तो ये रास्ते पे क्या होता है भाई कि ये सारा धुआं आता है, और ये धुएं की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ऑलरेडी हमारी ओजोन लेयर जो है वो डैमेज होती जा रही है। बराबर ना। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए यदि देखा जाए तो हम ही सबसे ज़्यादा जवाबदार है। बराबर ना। इन्वायरमेंट को अच्छे से रखना ये हमारी अपनी जवाबदारी है, पर हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। क्यों ध्यान नहीं दे रहे? कि हमको जो है आगे बढ़ना है। बराबर ना। तो इस वजह से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। तो इन सब के बारे में इस लेसन में हमको पढ़ना है। बराबर ना। तो देखो, अभी हम स्टार्ट करेंगे। बराबर। और ये आपको मैं बता दूँ, देखो, in the present time land, water, air, noise and space pollution has increased। बराबर ना। अभी के टाइम में जो है ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें जो है वो इंक्रीज हुई है। बराबर ना। देखो, आप कभी शादियों में जाते तो जोर जोर से डीजे बजाते हैं, तो उससे भी क्या होता है भाई कि हमारा इन्वायरमेंट पूरा एक इतना आवाज़ हमारा सर चढ़ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको समझनी चाहिए भाई कि हमको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, और हमको हमारे इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एंड इट एडवर्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन ह्यूमन लाइफ एंड आवर इन्वायरमेंट। बराबर ना। देखो, मैंने आपको भी यही बोला कि इसकी जो है सारी इफ़ेक्ट जो है वो हम हमारी लाइफ में देख सकते हैं। बराबर। तो इन्वायरमेंट हमारा अपना है, तो हमें ही इसे संभालना है। बराबर ना। तो अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन से। देखो, वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं बेटा, ये पूरा मैं सब पढ़ने नहीं वाली, आपको सीधे सीधे मेन बात ही बता देती हूँ कि देखो, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डालते हैं। बराबर ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डालने पर हम क्या करेंगे कि जो उसका वाटर वेस्ट है, उसका केमिकल वेस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है हम रिवर में डाल देते हैं। उसके पाइप जो है वो रिवर में डाल देते हैं, और वो पोल्यूटेड पानी जो है वो हमारे शुद्ध पानी के साथ मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शुद्ध पानी है वो भी पोल्यूटेड हो जाता है। बराबर। और इस वजह से हमारी रिवर तो प्रदूषित होती है, और रिवर में रहने वाले जो जीव है, जो एनिमल्स है, उनकी भी डेथ हो जाती है। देखो, आपने देखा होगा, ये यमुना रिवर जो है उसमें मछलियाँ मरी हुई मिलती है। बराबर। और यमुना का पानी ऐसा बोला जाता है कि जहर है। बराबर ना। तो क्यों जहर हुआ है भाई? कि उसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है अपना पॉल्यूटेड केमिकल डाल रही है। बराबर। हमारे पास प्रॉपर उसके लिए हमने कोई प्रॉपर एक रास्ता नहीं बनाया है कि वो केमिकल को हम कहाँ डिस्कार्ड करें। बराबर ना। हम क्या कर रहे हैं कि वो केमिकल जो है सीधा हम वाटर में मिला दे रहे, और वही वाटर जो है फिर हमारे पास पीने में आ रहा है। बराबर ना। हम कोई इतनी तो शुद्धि करने जाते नहीं हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि हम ही सामने से इन्विटेशन दे रहे हैं भाई कि आओ, आप बीमारियाँ हमारे अंदर आओ, और हम जो है बीमार पड़े और इससे हमारी मृत्यु हो जाए। बराबर ना। देखो, आपने कॉमन बीमारियाँ तो देखी होगी वाटर से फैलने वाली, कॉलेरा है, जॉइंडिस है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, ये सब तो होता रहता है। और अभी देखो, आपको पता है जो कैंसर की बीमारी चली है सबसे ज़्यादा, तो वो भी ऐसा बोला जाता है कि ये कैंसर की बीमारी भी जो है वो ये हमारी ओजोन लेयर जो डैमेज हुई है उस वजह से हो रही है।
तो इन शॉर्ट हम लोग खुद ही जो है हम ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करने में, बराबर ना। अब देखो ये यहाँ पे देखो ये रहा, द डर्टी वाटर रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इनटू रिवर स्ट्रीम एंड पॉन्ड, है ना। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रही है, बराबर है ना। तो ये जो है ये क्या है भाई, हमको समझना चाहिए कि हमको प्रॉपर एक वे में जाना चाहिए, और ये जो डर्टी वाटर है हमको इसमें पाउंड में और रिवर में नहीं मिलाना चाहिए, पर इसका दूसरा रास्ता हमको ढूंढना चाहिए, बराबर ना। फिर देखो वही पानी जो है, दिस पोल्यूटेड वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड यही जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, बराबर। और वही अनाज जो है हम खाते हैं, और फिर क्या होता है भाई कि हमको बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है ना। तो वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई कि हमको जो है ये हमारा जो डर्टी वाटर है उसको कैसे उसका डिस्कार्ड करना है वो हमको अच्छे से सोचना चाहिए। वो पानी जो है हमको रिवर में नहीं मिलाना चाहिए, बराबर ना। रिवर में ना मिलाए तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो देखो गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपरली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज, बराबर ना। वी शुड यूज़ वाटर इन जूडियस वे, बराबर। और देखो अभी मैं आपको बता दूं, फिर ये एयर पॉल्यूशन जो है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दिल्ली का बताती हूँ। दिल्ली का एग्जांपल मैं देती हूँ कि दिल्ली में इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है कि आपको पता है, एक आप ऐसे रास्ते में जान तो आपको ऊपर यानी आसमान के नीचे ऐसे लेयर जैसी नज़र आती है, पूरी ऐसी जैसे बादलों का धुआं हो ना ऐसा, पर वो एक्चुअली वो बादल नहीं होते, वो है भाई कि हमारी दिल्ली में जितनी गाड़ियाँ चल रही है उससे निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे इन्वायरमेंट में इस तरह से जम जाता है कि हमें ऐसा होता है कि जैसे बादल आ रहे हैं, पर एक्चुअली वो बादल नहीं। और ये चीज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, यानी ये जो धुआं है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैस जो है वो बढ़ा देता है, बराबर ना। और इस वजह से क्या होगा भाई कि इस वजह से जो है अस्थमा होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना, लंग्स का इन्फेक्शन होता है। तो ये क्या होगा भाई कि इन शॉर्ट जो है आप सामने से इनविटेशन दे रहे हो कि भाई लाओ हम ये पॉल्यूशन बढ़ाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ने की वजह से शायद जो है हम मर भी जाए, बराबर ना। तो ये चीज़ हमको सोचनी चाहिए भाई, हमको पता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, पर हमको ऐसे व्हीकल्स बनाने चाहिए जिसमें से पॉल्यूशन कम निकले, बराबर ना। हम जो ये PUC कराते हैं और ये सब जो है हमको टाइम पे कराना चाहिए, बराबर। तो ये जो है हमको फिर अपने ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लेना चाहिए, जैसे CNG है, LPG है, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, बराबर ना। तो ये यदि हम सोचे बेटा कि ये चीज़ जो है लगती एकदम नॉर्मल एयर पोल्यूशन, पर इस एयर पोल्यूशन की वजह से जितने लोग बीमार पड़ते हैं, बराबर, तो वो क्या है भाई कि वो बीमारी तो फिर अब पूरे लाइफ भर रहती है। तो आप देखो, आप बीमार पड़े, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आप जितने भी साल जियोगे, लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो आपको बार बार डॉक्टर को बताना पड़ता है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी मनी भी वपराती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। तो हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा रखना है तो हमें क्या चाहिए भाई कि एटलीस्ट हमें प्रिकॉशन करने चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट जो हमसे बोल रही है, यानी वो क्या बोल रही है कि हमको जो है पॉल्यूशन फ्री फ्यूल वापरने चाहिए, जैसे CNG, LPG, बराबर। और हमको समय समय पे हमारे व्हीकल का PUC कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बराबर टाइम से करनी चाहिए, बराबर ना। और ये जो पॉइजनस गैस जो है वो मिक्स होकर रेन ड्रॉप करेगी, बराबर ना, जिससे रेन की बारिश यानी एसिड रेन होती है। तो वो भी क्या है भाई कि वो भी हार्मफुल है, वो एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है और वेजिटेशन के लिए भी हार्मफुल है। ये क्या करेगी कि भाई जो हमारी ज़मीन है उसे बंजर बना देती है, यानी उसमें जो है फिर आप अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पाओगे। तो इन शॉर्ट हम सोचे कि हमने अपनी प्रगति यानी हमको आगे बढ़ने के लिए हमने हमारे इन्वायरमेंट की क्या दशा कर दी है, ये सोचे तो हमें बड़ी अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। फिर आता है लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन में भी क्या देखते हैं बेटा, हम देखो जहाँ तहाँ रास्ते में
प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हुई मिलती है, बराबर। फिर यानी एकदम पूरा ऐसा कुछ अच्छे से नहीं रखते हम हमारी लैंड भी, बराबर ना। हमको जहाँ तहाँ सब दूर कचरा देखने मिलता है, तो हमारी अपनी ड्यूटी है भाई कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो आपको पता है ये प्लास्टिक जो है वो क्या है कि वो जो है एनिमल्स के पेट में भी जाता है, तो वो एनिमल्स के पेट में ऐसा कि ऐसा ही रहता है। तो सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे राज्यों ने जो है पॉलीथीन पर बैन करा हुआ है, यानी आपको वहाँ पे पॉलीथीन देखने नहीं मिलेगी। तो इस तरह से यदि हम करें तो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा और लैंड पॉल्यूशन भी कम होगा, बराबर ना। लैंड पॉल्यूशन देखो आपको मैं बता दूँ, when industries occupy the agriculture land it surely polluted it as the industries dump solid waste on land, बराबर ना। Nowadays पॉलीथीन इज़ यूज अ लार्ज स्केल। देखो मैंने आपको बताया ना पॉलीथीन जो है वो अभी लार्ज स्केल में यूज़ हो रही है, बराबर। तो प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेड, यानी ये जो है इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, और ये जो चीज़ नष्ट नहीं होगी वो क्या करेगी बेटा, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करेगी, बराबर ना। तो ये चीज़ हमारे इसमें होनी नहीं चाहिए, बराबर ना। फिर देखो polluted water from industries and drainage is used to irrigation of fertile land, बराबर ना। ये भी मैंने आपको बता दिया कि देखो फर्टाइल लैंड में हम यदि ये डर्टी वाटर डालते हैं तो क्या होगा भाई कि हमारी फार्मिंग तो सही नहीं होगी, पर हमको जो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होंगे, बराबर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है केमिकल्स आ गए, और इस वजह से जो है सबको बीमारियां होती, बराबर ना। कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है ना, और बोन की डिसीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ जो है हमको अवॉइड करनी चाहिए। हमको जितना बने उतना अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए। फिर आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन में भी मैंने आपको बताया, देखो डीजे और बैंड बजाते तो इससे क्या होता है भाई कि हमारा तो सर चढ़ जाता है, और जो हम सिर्फ इतना अपना सोचे पर हम जानवरों का भी सोचे तो हमको ये पता पड़ती है कि भाई जानवर भी जो है वो भी बेचारे इससे परेशान हो जाते हैं। तो एटलीस्ट नॉइज़ पॉल्यूशन भी हमें नहीं करना चाहिए, बराबर ना। आप रास्ते में जा रहे हो, बराबर, और रास्ते में आपको ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा है, फिर आपके आसपास बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही है, फिर आप देखो बस ट्रेन कार सबकी पिप 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 बजती है, तो हमारा क्या सर हमारा चढ़ जाता है, बराबर ना। हमको ऐसा था कि ओ बाप रे इतना आवाज़, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम हमारा माथा पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें होने नहीं देनी चाहिए, बराबर। हमारे हाथ में ही है कि हमको हमारे इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से रखना है। तो जो है हम जितना बने उतना पॉल्यूशन कम करें बेटा, बराबर ना। और गांधी जी ने तो ये बात हमको ऑलरेडी बोली थी कि क्या बोली थी भाई, गांधी जी हैज़ सेड दैट वाटर लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी, बराबर ना, कम्युनिटी। एवरीबडी एन्जॉय इक्वल राइट्स ऑन इट, बराबर। तो हमको जो है अब भले हमने भूल करी है, बराबर, हम जो है ये इतने सारे पॉल्यूशन के लिए जवाबदार है, बराबर, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। पर फिर भी अब जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमको जो है जितना बने उतना कम पॉल्यूशन करना चाहिए, जिस वजह से जो है हमारे देश की प्रगति और हमारा इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरा रहे। साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट से क्या होगा कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम जो है हमारी कैपेसिटी डबल हो जाती है काम करने की, बराबर, और सोचने की। तो हम जो है ये इस तरह से सोचें। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, हम क्लास में बैठे सब बच्चे, बराबर, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो अच्छा साइलेंस होगा, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ तो वो बात आपकी समझ में आएगी, बराबर ना। आवाज़ हुआ तो ना मैं पढ़ा पाऊँगी ना आप समझ पाओगे। तो देखो ये चीज़ कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट रखती है, बराबर। ये है नॉर्मल पॉइंट, ये हम बहुत सारे सालों से ये 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं पॉल्यूशन। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये पॉल्यूशन क्यों हमारे लाइफ में से कम नहीं हो रहा है, बराबर। तो इसके लिए जो है हमको सोचना चाहिए, और हमको जो है हमारे इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, बराबर ना। इन्वायरमेंट जितना भी हो कम से कम हो, बराबर। एसिड रेन हुई तो क्या होगा भाई, एसिड रेन हुई तो हमारे लिए ही लॉस है कि हमारे जो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी
प्लेनेट अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और यदि यहाँ पर भी ऐसा सब होने लगा, एसिड रेन और सब होने लगा, तो क्या होगा भाई कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हम जी कैसे पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, बराबर ना। और ये हमारे पर ही है, हमको इसके लिए इसके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। तो हमको हमारी गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए और अपनी बुद्धि भी वापरनी चाहिए कि देखो कचरा जो है वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालो, पॉलीथीन का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर ना। और फिर जो है आप कभी एनिमल्स को फूड देते हो तो वो भी ध्यान रखो कि वो फूड जो है वो प्लास्टिक की थैली में ना हो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमको ध्यान रखनी चाहिए। फिर वेस्टेज जो वाटर है, बराबर, यानी डर्टी वाटर जो है उसको हमको रिवर में नहीं मिलाना चाहिए। फिर हम ये जो फूल है, हार है, वो सब भी नदी में डाल देते हैं, तो वो भी ऐसे नहीं डालना चाहिए, है ना। तो वो सब इतनी छोटी छोटी स्टेप हम उठाएंगे तो क्या होगा भाई कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारा इन्वायरमेंट पहले के जैसा साफ़ सुथरा हो जाएगा, बराबर ना। तो ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, है ना। तो इस लेसन के बारे में जितना समझाने जैसा था वो मैंने आपको समझा दिया, बराबर ना। तो ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन।